सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्ट्री क्लासेस, द स्वीटेस्ट फॉर्म ऑफ बायोलॉजी। अब बारी है बायोलॉजी में इश्क मोहब्बत करने की, अब बारी है बायोलॉजी को प्रेम करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो शुरू करें। ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्ट्री क्लासेस। और बेटा आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं अगला टॉपिक, दैट इज न्यूट्रिशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लास्ट के वीडियो लेक्चर्स में हमने यूनिसेलुलर के अंदर न्यूट्रिशन देखा और मैंने आपको पहले बता दिया था हमारा पैटर्न यही होगा। हम पहले यूनिसेलुलर देखेंगे, फिर मल्टीसेलुलर में लाइफ प्रोसेस देखेंगे। मल्टीसेलुलर में पहले प्लांट्स में, देन एनिमल्स में। बेटा ये एनसीईआरटी में एज सच लिखा नहीं है, पर तरीका यही अपनाया गया है। जी सर, समझ गए। तो बिना किसी देरी के अपन टॉपिक शुरू करते हैं। तो साहब टॉपिक है न्यूट्रिशन इन मल्टीसेलुलर। अच्छा साहब मल्टीसेलुलर मतलब साहब हमें आता है सर 10वीं में, ऐसे थोड़ी ना आ गया। बिल्कुल सही बोल रहे बेटा। मल्टी मतलब बहुत सारे, सेल मतलब सेल, बहुत सारे सेल वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर आज न्यूट्रिशन देखना है, जिसमें से आज कौन से ऑर्गेनिज्म को डील करेंगे बेटा? प्लांट्स को डील कर रहे होंगे। जी सर, समझ गए कि प्लांट्स के अंदर हमें न्यूट्रिशन देखना है। बहुत ही शानदार, समझ गए सर। चलो भाई, क्या होता है ये टॉपिक? क्या है भैया? फोटोसिंथेसिस। क्या है? यही है प्रोसेस जिसे न्यूट्रिशन बोलते हैं। एक बार छोटा सा रिमाइंडर दे रहा हूं ताकि फोटोसिंथेसिस से भी समझ आए। न्यूट्रिशन का मतलब क्या बोला था सर? न्यूट्रिशन का मतलब प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग फूड, है ना। खाने को लेना और उसको इस्तेमाल करने को आपने क्या बोला था? न्यूट्रिशन। जी सर, सही बोल रहे हैं कि खाने को लेना प्लस खाने को इस्तेमाल करने को आप क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। एकदम जोरदार। जी सर, अपन ने क्या बोला? देखो, तो उस न्यूट्रिशन जब प्लांट्स में होगा तो उस प्रोसेस का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस। सर ये तो हमें आती है, क्यों पढ़ा रहे हो बेटा? तुम्हें जो आती है और आज जो तुम सीखोगे उसमें तुम्हें अलग मजा आएगा। आज तुम फील लोगे। क्या लोगे बेटा? फील लोगे। समझ गए सर। अच्छा सर भाई, क्या लेगा बेटा? फोटोसिंथेसिस। आज यही से तुम्हारे ज्ञान के नेत्र खुलते हैं। पढ़ा पहले भी होगा, आज समझोगे बेटा। पहले हमेशा बोला कि अगर बायोलॉजी से इश्क मोहब्बत प्रेम करना है सर, हमें नहीं करना, हमें तो किसी और से करना है। नहीं बेटा, बायोलॉजी से करना पड़ेगा। बायोलॉजी से इश्क मोहब्बत प्रेम करना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा? शब्दों को पकड़ना पड़ेगा, शब्दों को पकड़ना पड़ेगा। और बेटा इससे प्रेम करके जो भला होगा वो किसी और से करके नहीं होगा। जी सर, समझ गए। ठीक है सर, आ जाओ। फोटो मतलब सर, फोटो मतलब फोटो, फोटो मतलब फोटो। कहीं पे भी जाते हम खींचते फोटो, खाना खाते हैं तो खींचते फोटो। आजकल तुम्हारा आप ही गया, क्या गया? स्नैप आ गया ना भाई, फोटो वोटो खींचते है ना। तो भाई वो वाला फोटो नहीं, यहाँ फोटो का मतलब जब भी साइंस में फोटो वर्ड आए तो समझ लेना बात हो रही है सनलाइट या लाइट की। किसकी बात हो रही है? सनलाइट या लाइट की। ये कहां कहां आएगा भैया? एक बार सुन लो। आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में फोटो रिसेप्टर्स पढ़ोगे, वहां पे भी मैं यही बोलूंगा। फिर आपका मैं ह्यूमन आई के अंदर आप फोटो रिसेप्टर्स पढ़ोगे, वहां पे भी मैं यही बोलूंगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में फोटो पीरियोडिज्म पढ़ोगे, वहां पर भी यही बोलूंगा। मतलब सर ये फोटो वर्ड बहुत बार आएगा। जी सर, तो फोटो का मतलब क्या है? सनलाइट या लाइट। एक और बार कहा बोलूंगा मैं आपको? कंट्रोल, वो सबसे पहला चैप्टर केमिकल इक्वेशन रिएक्शन में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपका एक रिएक्शन होती है फोटोलिटिक वाली, वहां पर भी मैं आपको फोटो वर्ड बोलूंगा। तो याद रखना, 4-5 जगह बोलूंगा तो फोटो आना चाहिए। फोटो का मतलब क्या है सर? सनलाइट या लाइट। साइंस में, पूरी साइंस में जब भी फोटो बोले मतलब सनलाइट या लाइट की बात हो रही है सर, समझ गए। सिंथेसिस मतलब बनाना, मतलब लाइट से खाने बनाने की प्रोसेस को क्या बोला सर? फोटोसिंथेसिस। सर आप तो बहुत खराब हो। बोले सर खाना कहां लिखा था बेटा? कंसेप्ट कॉमन सेंस लगाओ ना, अपन न्यूट्रिशन पढ़ी रहे हैं वही। तो लाइट से खाना बनाने के प्रोसेस को क्या बोला सर? फोटोसिंथेसिस। चलो भाई डेफिनेशन पे आ जाओ, जरा ध्यान से देखेंगे, एक एक शब्द समझेंगे डेफिनेशन का। क्या बोल रहे हैं आप? बायोकेमिकल प्रोसेस। सर बायोकेमिकल क्यों बोला? पहली बात तो ये समझाओ बेटा। बायोकेमिकल यहाँ पे इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर देखो ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आपने पहले ही पढ़ी होगी। केमिकल रिएक्शन होती है जी, और बायोलॉजिकल क्या है? प्लांट हमारा बायोलॉजिकल ही तो है। जब कोई भी लिविंग चीज काय में आती है? बायोलॉजी में, है ना। तो लिविंग के अंदर कैसे केमिकल रिएक्शंस होके ये न्यूट्रिशन हो रहा है, इसलिए इसको बोला बायोकेमिकल। लिविंग के अंदर मतलब बायो की जो रिएक्शंस हो रही हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उसी के लिए इसको वर्ड यहाँ पे यूज करा बायोकेमिकल प्रोसेस है। मतलब यहाँ लिविंग के अंदर कुछ मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो रही हैं थ्रू विच प्लांट ऑब्टेन न्यूट्रिशन। देखो अपन ने बोला फोटोसिंथेसिस न्यूट्रिशन, थ्रू विच प्लांट ऑब्टेन न्यूट्रिशन। इसको थोड़ा सा फूड बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना। न्यूट्रिशन तो प्रोसेस का नाम भी बोल सकते हैं ना आप। बायोकेमिकल प्रोसेस जिससे प्लांट अपना खाना प्रोड्यूस लेते हैं, थ्रू विच प्लांट ऑब्टेन फूड इन ऑर्गेनिक फॉर्म, through which in plant obtain food in organic form glucose है सर, समझो। प्लांट जो है वो खाना क्या लेते हैं? प्लांट का जो खाना है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जैसे क्या बोलते हैं बेटा? ग्लूकोज। प्लांट जब ऑर्गेनिक फॉर्म में
ग्लूकोज के फॉर्म में अपने खाने को लेते हैं, उसी को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। समझ गए सर? एक बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल क्यों बोला? लिविंग के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही हैं जिसमें वो अपना खाना बना रहे हैं ऑर्गेनिक फॉर्म में। जो ऑर्गेनिक फॉर्म क्या है? ग्लूकोज। बेटे यहाँ ऑर्गेनिक का मतलब समझो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप एक हिस्सा पढ़ोगे यहाँ, कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड, जो कि एक बिल्डिंग ब्लॉक बोल सकते हो आप यहाँ पे, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक पूरी अलग केमिस्ट्री जो कार्बन के ऊपर आई है। तो ऑर्गेनिक फॉर्म मतलब यहाँ पे जो ग्लूकोज है इसमें जो कार्बन, कुछ कार्बन जो होते हैं, कुछ कार्बन ऑर्गेनिक भी होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक भी होते हैं, मेजॉरिटी ऑर्गेनिक है पूरे, है ना। तो जो ऑर्गेनिक कार्बन है उनको अपन ने क्या बोला यहाँ पर? ग्लूकोज बोला गया है, ठीक है। अच्छा, आफ्टर दैट हम क्या बात कर रहे हैं कि बेटा एक बायोकेमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल मतलब लिविंग के अंदर कुछ मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो रही है जिससे प्लांट अपना खाना बना रहा है, जिसे ग्लूकोज बोला, ऑर्गेनिक खाना है। कैसे बना रहा है? थ्रू सिंपल इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, थ्रू सिंपल इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जैसे पानी एंड CO2। क्या है बेटा? सिंपल इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जैसे पानी और CO2। मतलब प्लांट्स पानी और CO2 का यूज करके अपना ग्लूकोज बना रहे हैं। प्लांट पानी और CO2 जैसे इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का यूज करके अपना ऑर्गेनिक खाना बना रहे हैं। ठीक है सर, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा यहाँ पे इनऑर्गेनिक का मतलब क्या है? इनऑर्गेनिक मतलब ऐसे सब्सटेंस या तो जिसमें कार्बन ना हो, ठीक है, या फिर ऐसे सब्सटेंस जिनका कार्बन ऑर्गेनिक ना हो। जैसे इनमें H2 में कार्बन है नहीं तो इनऑर्गेनिक हो गया, बट यहीं पर CO2 की बात करो, CO2 में तो सर कार्बन है, तो क्या ये ऑर्गेनिक है? नहीं बेटा, CO2 में जो कार्बन है इसको ऑर्गेनिक कार्बन नहीं बोला जाता, इसलिए इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। और सिंपल मतलब जो इजीली अवेलेबल हो जाए, है ना। तो सर क्या हुआ? मतलब कि एक ऐसा लिविंग के अंदर एक ऐसी मॉलिक्यूलर रिएक्शन चल रही है जिसमें वो अपना खाना बना रहा है, ऑर्गेनिक फॉर्म में ग्लूकोज खाना बनाता है। कैसे बनाता है सर खाना? सिंपल इनऑर्गेनिक चीजें जैसे पानी और CO2 को लेके इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस चाहिए भैया? सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस चाहिए। किसकी चाहिए प्रेजेंस बेटा? सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस चाहिए। मतलब प्लांट एक बायोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा अपना ग्लूकोज बना रहा है ना। ये ग्लूकोज कैसे बना रहा है? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ले रहा है, और ये सब्सटेंस को किसकी प्रेजेंस में ले रहा है? सनलाइट और क्लोरोफिल। मैंने इसको समझाने में थोड़ा देर जरूर लगाया, पर इसकी स्टेप्स दिखेंगे तो आपको एक एक वर्ड क्लियर होगा। ठीक है सर, समझ गए? इसकी सबसे स्टेप देखो भाई, चलो ध्यान से आ जाओ। बेटा पहली स्टेप क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी थ्रू क्लोरोफिल। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी थ्रू क्लोरोफिल मतलब क्या है? क्लोरोफिल जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। क्लोरोफिल जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे जनरली हम ब्लैक कपड़े पहनते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं, ब्लैक कपड़े पहनते, गर्मी ज्यादा लगती है, बोलते ब्लैक कपड़े में धूप ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है ना, ब्लैक कपड़े में धूप ज्यादा लगती है। ऐसे ही आप मान लो, ऐसा एक्चुअल है नहीं, क्लोरोफिल एक जो पिगमेंट है प्लांट के अंदर, क्लोरोफिल है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है बेटा। इसके अंदर जो है एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसके कारण ये लाइट एनर्जी को, सूरज चाचा से जो रोशनी आती है ना उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सूरज चाचा से जो रोशनी आती है तो कौन एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल। तो भैया रोशनी को एब्जॉर्ब करा, लाइट को एब्जॉर्ब करा, किस फॉर्म में? लाइट एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। जी सर, क्लोरोफिल का रूल समझ आया? आ गया सर। अगला, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। अब हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सर, एनर्जी नहीं कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब ना एनर्जी बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं, बस ओनली इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब एक रूप से दूसरे रूप में तो कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बोल रहा है, कर सकते हैं सर। तो मतलब सर आप ये बोल रहे हो ये लाइट एनर्जी हमने बनाई नहीं, ये तो सूरज से एब्जॉर्ब करवाई, बिल्कुल सनलाइट से ली हमने, है ना। ठीक है, अच्छा लाइट एनर्जी, अब इसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। सर ये केमिकल एनर्जी क्या है? समझो बेटा, ये जो अभी केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन होने के लिए क्या लगेगी? केमिकल एनर्जी। केमिकल इक्वेशन रिएक्शन में भी हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो उसमें क्या लगती है? केमिकल एनर्जी। जैसे क्या होता है? रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट्स के बीच के बॉन्ड्स टूटते हैं, जुड़ते हैं, है ना। ऐसे प्रोडक्ट के बीच में बॉन्ड्स बनते हैं तो क्या होते हैं? रिएक्टेंट के बीच में, ये मान लो रिएक्टेंट है, अब ये मान लो ये रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट ये, एक रिएक्टेंट ये, तो ये दोनों को जुड़े थे। अब मान लो इनको मुझे कलर चेंज कर देता हूं ताकि तुम्हें समझ आ जाए। मान लो ये ब्लू कलर का एक रिएक्टेंट है और एक ये ब्लैक कलर का रिएक्टेंट है, ठीक है। तो क्या होगा? अगर तुम्हें इन दोनों प्रोडक्ट बनाना है, कुछ नया बनाना है तुम्हें, तो तुम क्या करोगे? इन दोनों को अलग करोगे, तो इनको अलग करने में एनर्जी लगेगी ना। हाँ सर लगेगी। कौन सी एनर्जी? केमिकल एनर्जी। फिर मान लो तुम्हें ये वाला इसमें जोड़ना है, ब्लैक वाला जोड़ना है, तो इसको जोड़ने में भी कुछ एनर्जी लगेगी। हाँ सर लगेगी। तो ये क्या कर रहा है? ये एनर्जी क्यों लग रही है ना रिएक्शन में? हाँ, ये रिएक्शन में जो एनर्जी लगती है उसी की बात हो रही है, उसी को केमिकल एनर्जी बोला। क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है?
केमिकल रिएक्शन चलवाना है ना, तो हमने लाइट एनर्जी ली है ना, लाइट से एनर्जी ली और उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा। सोच के देखो, सनलाइट से जो एनर्जी ली वो बायोलॉजिकल प्रोसेस, सनलाइट से एनर्जी लेना है ना, लाइट एनर्जी, और पर उसे कन्वर्ट करना केमिकल एनर्जी में, क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका केमिकल प्रोसेस। इसलिए शायद आप बायोकेमिकल बोले, समझ आ गया होगा। अगला वर्ड है बेटा फोटोलिसिस ऑफ वाटर। बेटा फोटो मतलब अभी बताया था सर, फोटो मतलब तो अभी बताया था सर, फोटो मतलब सनलाइट बोलते हैं ना, तो सनलाइट है, ठीक है। लाइसिस मतलब बेटा तोड़ना, यहाँ लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना। तो मतलब सर क्या है भैया, सनलाइट से तोड़ना है। किसे तोड़ना है? ऑफ वाटर, लिखा है ना, वाटर। कैसे बोला बेटा? वाटर। अब इसे जरा ध्यान से समझो, मैं यहां समझा देता हूं आपको। H2O, पानी को ऐसे ही बोलते हैं H2O। तो अगर मैं पानी को HOH लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं सर, पाप लग जाएगा? नहीं बेटा, नहीं लगेगा। ध्यान से देखो, 2H, ये देखो H2 एक O H2O। हाँ सर, बात आपने थोड़ा खोल के लिख दिया। हाँ बेटा, खोल के लिख दिया। अब पानी का हमेशा टूटता कैसा? ऐसा टूटता है, H प्लस में और OH माइनस में। ये याद रखना भैया, पूरे टेंथ में काम आएगा। पानी कैसे टूटता है? H प्लस का जाता है OH माइनस का। तो भैया पानी को तोड़ा। अब ये H और OH के बीच में जो बॉन्ड्स है, H और OH के बीच में जो बॉन्ड्स है, इसे तोड़ने के लिए केमिकल एनर्जी लगी। ये कहां से बनाई सर? वो भी आपने कन्वर्ट करी ना। कैसे कन्वर्ट करी? लाइट एनर्जी को। लाइट एनर्जी कहां से? क्लोरोफिल ने अब्सॉर्ब करी। रिएक्शन जुड़ रही पूरी। हाँ, तो पानी को तोड़ने से क्या हुआ? H अलग निकला, OH अलग निकल गया। ठीक है सर, तोड़ के क्या करना है? अब देखो, अब करना है रिडक्शन। क्या करना है बेटा? रिडक्शन। बेटा रिडक्शन का मतलब क्या है? रिडक्शन मतलब रिड्यूस करना। अपन ने क्या बोला? रिडक्शन का मतलब क्या होता है? या तो हाइड्रोजन का आना या ऑक्सीजन का जाना। रिडक्शन मतलब क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन का आना या ऑक्सीजन का जाना। अब देखो जरा, अब क्या बोला? रिडक्शन ऑफ CO2 टू CH, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है? कार्बन के हाइड्रेट। तो कार्बन और OH ग्रुप जो होता है वो हाइड्रेट है, तो CHO मिलके कार्बोहाइड्रेट बनता है। कभी भी कार्बोहाइड्रेट बोले तो कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है? CH और O। समझ गए सर? कार्बोहाइड्रेट मतलब CH और O। ठीक है सर। अब CO2 को CHO बनाना है, मतलब CO था पहले भी, बाद में भी CO है, पर एक और एक्स्ट्रा क्या है? H आया। तो CO2 में क्या जोड़ा? H जोड़ा। CO2 में क्या जोड़ा? H जोड़ा, मतलब रिडक्शन हो गया। हाँ सर, H जोड़ा ना, ये H जोड़ा बेटा, तभी तो रिडक्शन। H जोड़ा तो रिडक्शन बोला। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। तो देखो, इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ तो कुछ नया बना। हाँ सर बिल्कुल, हाइड्रोजन ऐड हुआ तो कुछ नया बना। H प्लस ऐड हुआ तो ये कार्बोहाइड्रेट बन गया, CO2 से रिडक्शन हुआ, है ना सर। ये H प्लस कहां से? पानी को तोड़ा था, पानी को तोड़ के H प्लस निकला था, H और OH निकला था, तो इसी H से बनाया। मतलब सर आप ये बोल रहे हो, पूरी रिएक्शन समझ आ गई कि सूरज चाचा आए, सूरज चाचा से क्लोरोफिल ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, फिर उसको लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा, फिर उस केमिकल एनर्जी से पानी को तोड़ा, पानी के H प्लस को इस्तेमाल करके CO2 को CHO बना दिया, CO2 को CHO बना दिया, और ऐसे करके आपकी जो है रिएक्शन हो गई पूरी फोटोसिंथेसिस की। बहुत सही सर, समझ गए, एक एक रोल समझ गए, एक एक का काम समझ गए। यहाँ पे हमें सनलाइट का रोल पता चल गया, सनलाइट लाइट एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। क्लोरोफिल का काम पता चल गया, क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है। बाकी देखते हैं CO2 का काम क्या? CO2 रिड्यूस हो रही है। सर पानी का काम क्या? पानी H प्लस देता है ना, प्लस पानी का एक और काम है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी पानी निकालेगा। देखो, अब ध्यान से देखो भैया, रिएक्शन लिखी हुई है, क्या लिखा है? 6 का CO2 प्लस 12H2O, सनलाइट और इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट, कार्बन और हाइड्रोजन, पानी और CO2 इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस थी, क्या बना? ग्लूकोज बना। अब देखो, ग्लूकोज में CHO है ना, ग्लूकोज में क्या? CHO है ना, तो ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट ही तो है बेटा। तो बस यहाँ पे नंबर चेंज हो गए, C6H12O6, ये कार्बोहाइड्रेट बना, जिसमें निकला क्या बेटा? यहाँ से देख लो, ऑक्सीजन निकला और पानी निकला। ये ऑक्सीजन कैसे निकला? ये वाला, ये H2O था ना, इसमें H तो निकल गया, OH तो था ना, उसमें से ऑक्सीजन निकल गया, प्लस बचा हुआ जो पानी था वो निकल गया। आई होप ये पूरी रिएक्शन आपको समझ आ गई। हाँ सर समझ आ गया। तो ये तो पूरा था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब खाने को लेना और इसको इस्तेमाल करना। तो भैया फोटोसिंथेसिस में क्या करा? सनलाइट और एक्सेट्रा चीजों को ली, उनको इस्तेमाल करके अपना ग्लूकोज बना लिया भैया, और इसी ग्लूकोज से बाद में ये ATP बना के अपना काम करेंगे। तो ये हो गया न्यूट्रिशन की प्रोसेस। आई होप समझ आई होगी। अच्छा सर, अब अगला क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। क्या है भैया? इंपॉर्टेंस ऑफ इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ये एनसीईआरटी में कोई हेडिंग नहीं है, पर बीच बीच में कुछ रिएक्शंस हैं, तो हमें उन्हें समझना है। सर क्या है कि इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है, ये पानी, CO2, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? सनलाइट क्लोरोफिल की इंपॉर्टेंस क्या है? तो एनसीईआरटी ने कुछ एक्सपेरिमेंट दिए हैं, उसी एक्सपेरिमेंट को बता रहा हूं। पहला एक्सपेरिमेंट है CO2 की इंपॉर्टेंस बता रहा है। पहला जो एक्सपेरिमेंट है उसे KOH एक्सपेरिमेंट यहां मैंने बोला है, ये CO2 की वो बताता है इंपॉर्टेंस। इसमें क्या करा बेटा? KOH क्या होता है पहले वो सुन लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KOH क्या होता है बच्चे? इसे रब कर रहा हूं, KOH होता है बेटा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
साइड, है ना, स्पेलिंग में सुनेंगे शायद डबल टी हो गया, ये गलत हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देख लेना भाई, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के बाद एक एबिलिटी होती है कि CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो जितना भी CO2 होता है आसपास वो सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इन्हें क्या करा, एक जार लिया, ये जार दिख रहा है, इस जार के अंदर एक कटोरी रखी, उसके अंदर KOH रख दिया और एक पौधा रख दिया और जार को ढक दिया। वहीं पे अपन ने क्या करा, एक और पौधा लिया, उसके अंदर प्लेट नहीं रखी, कोई KOH कुछ नहीं रखा, डायरेक्ट जार रख दिया। तो क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद देखा, दोनों को धूप में रखा, जब थोड़ी देर बाद देखा धूप में रखने के बाद ऑफ कोर्स है फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, सनलाइट, सनलाइट तो थी, पानी उनने डाल दिया था, क्लोरोफिल पेड़ के अंदर होता है, बच्चा क्या CO2 ही नहीं थी, ठीक है। तो क्या इस KOH वाले में क्या हुआ, CO2 पूरी एब्जॉर्ब हो गई थी प्लांट की, और यहाँ पे CO2 थी, ऑफ कोर्स की बात है। तो हुआ क्या, यहाँ पर हमें देखा मिला ग्लूकोज बनता हुआ, यहाँ पर हमें फोटोसिंथेसिस होता हुआ मिला और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं मिला। तो इससे ये पता चल गया क्योंकि उस वाले में KOH था तो KOH ने CO2 एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी सब आइटम तो दोनों जगह प्रेजेंट थे, सनलाइट दोनों जगह पड़ी थी, दोनों को धूप में रखा था, पानी दोनों में डाल दिया था, क्लोरोफिल दोनों के अंदर पहले से प्रेजेंट था, ठीक है। आई बात CO2 पे, इसका CO2 एब्जॉर्ब हो गया तो इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, तो यहां से पता चला CO2 एक इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। अगला क्या बताया, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के लिए इंपॉर्टेंट बताता अगला, इसमें क्या था, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट बोला। वेरीगेटेड का मतलब यहाँ बेटा तुमने चितकबरा बोलते हैं हिंदी में, चितकबरा, तुमने ऐसी पत्तियां देखी होंगी ना बेटा, कैसी पत्तियां सर, जो पीली भी है, हरी भी है, हरी पीली मिक्स कलर की जो पत्ती होती है, कभी कभी मनी प्लांट की पत्ती कॉमनली आपको मिल जाएगी, इधर सबके अवेलेबल हो, जो हरी भी होती है, थोड़ी थोड़ी पीली भी होती है ना, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। हाँ सर, इस बोले इस एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। सर इसमें क्या करना है, देखो भाई ये एक पत्ती लो, ये पत्ती दिख रही है, इसमें जो मैंने ब्लैक ब्लैक करा है वो हरा हिस्सा, बाकी व्हाइट वाला मतलब पूरा पीला है, मतलब ज्यादातर पीला हिस्सा है, थोड़ा सा हरा हिस्सा है। अब मैंने इसको पहले अल्कोहल में डाल दिया, एक्चुअल में पहले से बॉयल वॉयल करके अल्कोहल में डालते हैं, मेजर जो बातें मैं वो समझा रहा हूँ, अल्कोहल में डालते हैं। क्यों डालते हैं अल्कोहल में, ताकि इसके अंदर जितने भी कलर्स हैं पूरे कलर्स निकल जाए। अल्कोहल क्या करते थे, डीकलराइज कर देता है, पूरा कलर निकाल देता है इसके। फिर वाटर बाथ में रखते हैं गरम गरम करने के लिए। अच्छा वाटर बाथ में डायरेक्ट नहीं रखेंगे वरना पत्ती जल जाएगी, क्या करेंगे, जो वाटर बाथ मतलब गर्म पानी की एक तवेली मान लो, तो अभी सिंपल था, तो उस गर्म पानी में डायरेक्ट नहीं रखेंगे, पत्ती जल जाएगी। गर्म पानी में एक बर्तन रखो, फिर उस बर्तन के अंदर पत्ती रखो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या डाल दो, आयोडीन में डुबो दो। सर आयोडीन में डुबोने से क्या होगा, बोले देखो क्या होगा कि जब आप आयोडीन में डालोगे तो क्या होगा, आयोडीन के अंदर एक एबिलिटी है, आयोडीन स्टार्च के साथ मिलके ब्लू कलर देता है, आयोडीन स्टार्च के साथ मिलके ब्लू कलर देता है। कुछ लोग बोलेंगे सर स्टार्च क्या होता है, बेटा देखो क्या होता है, जब पेड़ बहुत सारा ग्लूकोज बना लेता है तो उस ग्लूकोज को आप स्टोर भी करके रखता है कि भैया मान लो कल धूप नहीं आई या कल धूप कम आई, तो स्टोर करके जब वो धूप रखता है तो किस फॉर्म में स्टोर करता है, बहुत सारे ग्लूकोज को जोड़ के रख लेता है। तो बहुत सारे ग्लूकोज जब जोड़ते हैं तो बनता है स्टार्च, मतलब स्टार्च मतलब बहुत सारे ग्लूकोज का पॉलीमर, है ना। तो ग्लूकोज जोड़ के रख दिया उतने स्टार्च के फॉर्म में, तो यही स्टार्च जब पेड़ के अंदर ऑफकोर्स इकट्ठा होगा, ऑफकोर्स पहले से ही होगा, तो बोले यही स्टार्च को देखा गया जब आयोडीन डाला तो जो हरे हरे हिस्से थे, हरे हरे हिस्से थे, जो ग्रीन कलर के हिस्से थे, उनमें कौन सा कलर आया, ब्लू कलर आया। क्यों आया ब्लू कलर, क्योंकि आयोडीन स्टार्च के साथ मिलकर कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर। तो इससे पता चल गया कि जो हरे हिस्से थे सिर्फ वहां पे फोटोसिंथेसिस हुई, इसलिए वहां पे स्टार्च बना, मतलब ग्लूकोज इकट्ठा हो गया वहां पे, है ना। और जो पीले हिस्से थे या फिर जो दूसरे हिस्से थे वहां पर कोई भी आपका फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं, इसलिए वहां पे कोई कलर आया नहीं। ठीक है भाई, आई होप समझ गए। अगर आपको ये दोनों एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझना, क्योंकि अभी तो मैंने शॉर्ट में बता दिए, अगर आपको इसको समझना तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको सेपरेट सेपरेट इनकी वीडियोस भी दे दूंगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता कहां पर है ना, तो वो स्पेस देखते हैं बेटा, ये लीफ है ना, ये लीफ हम सबने देखी है, ये लीफ की वो डंडी जैसे जिससे लीफ चिपकी होती है पत्ती है ना, ये बीच की जो रास्ता है इसे मिड रिब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मिड रिब, मिड रिब, मिड MID मिड RIB रिब, मिड रिब, ये बीच की जो बीच की बड़ी हड्डी होती है ना रिब के उसके अंदर, वो ये साइड से जो निकली होती है ऐसी 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 ऐसी, ये जो दिख रही है बेटा इन्हें वेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेन। और लीफ का जो पूरा सरफेस है, पूरे सरफेस को क्या बोला, लेमिना, मतलब पूरी पत्ती के सरफेस को बोला लेमिना। पत्ती के साइड साइड में जो निकलती है ऐसे ऐसे बहुत सारी वेन्स, और बीच में जो है वो मिड रिब। अब पत्ती की मोटाई देखना है, हर पत्ती की एक मोटाई, सर मोटाई मतलब पत्ती कुछ अमाउंट में तो मोटी होती है ना, कुछ भी मिनिमम अमाउंट में होती है, पर एक मिनिमम अमाउंट में मोटी होती है। हाँ सर, तो वो जो मोटी होती है उस थिकनेस में क्या बेटा, एक बार ये बहुत पहले तो नहीं, 2020-21 के आसपास में सैंपल पेपर में आ गया था, तो वहां से थोड़ा बच्चे डरते हैं इसलिए वहां से बता देते हैं। तो पत्ती की सबसे ऊपर की लेयर होती है वो होती है क्यूटिकल की। क्या बोलते हो, सबसे ऊपर की लेयर को क्यूटिकल बोलते हैं। वैक्स की लेयर होती है बेटा, काय की लेयर होती है, वैक्स की, मोम जैसी सब्सटेंस की होती है। हाइड्रोफोबिक लेयर होती है, हाइड्रोफोबिक मतलब जो पानी से रिपेल करे, जैसे तेल पे पानी डालूंगे तो क्या होगा सर, तेल पानी का भी साथ नहीं होंगे, पानी इधर उधर हो जाएगा, है ना। आप कोई भी मोम डालो, है ना, मोम पे पानी
पानी डालूंगा स्लिप हो जाएगा वैक्स पे, है ना। तो वही है, तो ये सबसे ऊपर की जो लेयर है ना, इस पे पानी डालोगे तो कभी पानी इस पे रुकेगा नहीं, निकल जाता है। इसलिए आप पत्ती वत्ती पे पानी डालते हो तो देखते हो थोड़ी देर में पत्ती से पानी इधर उधर हो जाता है, गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे ऊपर की लेयर जो है वो वहां से पानी अंदर नहीं जाने देती। इसलिए बेटा पत्ती पे पानी डालने से कोई सेंस नहीं, मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। पत्ती पे पानी डालने से कभी पेड़ पानी नहीं लेता, पानी इसलिए रूट्स पे ही डाला जाता है नीचे की तरफ, है ना सर। समझ गए कि क्यूटिकल सबसे ऊपर की लेयर है, वैक्स की लेयर होती है, हाइड्रोफोबिक लेयर है, मतलब जहां से पानी वानी का कोई सिस्टम नहीं अंदर आने का, पानी रिपेल करेगा, ये क्यूटिकल इसे बोलते हैं। उसके अंदर अगली जो लेयर है उसे बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। देखो हमारी स्किन में भी सब ऊपर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। एपी मतलब ऊपर, डर्मा मतलब लेयर, तो ऊपर की लेयर, है ना, ये ऊपर की एपिडर्मिस। ऊपर की लेयर पेटती है क्या बोलते हैं? वो अपर एपिडर्मिस। फिर बीच में कुछ सेल्स होते हैं, है ना, ये बेसिकली सेल्स भरे हुए हैं बीच में, है ना। अब उसके सब और नीचे की तरफ में होता है बेटा लोअर एपिडर्मिस। अब ये जो बीच में सेल्स है बेटा, इनको अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये जो सेल है इनके अंदर क्या है बेटा? इनके अंदर गार्ड सेल है और उन गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है। अब देखो एक्चुअली एनसीईआरटी ने लेबलिंग ऐसी करी है, मैं अगर आपको इस सेल को थोड़ा बड़ा करके दिखा दूं, मान लो ये पूरा सेल है, ठीक है, ये पूरा ये बड़ा ब्लैक वाले सेल को बड़ा कर दिया, है ना, और ये इसका ब्लू वाला डिब्बा जो ये है, तो ये जो ब्लू वाले की बाउंड्री है, इस बाउंड्री को अपन क्या बोलेंगे बेटा? गार्ड सेल। और ब्लू वाले के अंदर जाएंगे तो इसे क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट। आप एनसीईआरटी की लेबलिंग देखना, आपको समझ आएगा कि इसको गार्ड सेल बोला है जो बॉर्डर को, और अंदर क्लोरोप्लास्ट बोला है। और इसी को जूम करके दिखा भी देते हैं बेटा, यहाँ देख लो कि देखो ऐसे दिखते हैं गार्ड सेल, ये होते हैं गार्ड सेल। गार्ड सेल मतलब मूंगफली जैसा स्ट्रक्चर, दो मूंगफली को ऐसे रख दो, ठीक है, तो क्या होता है बेटा गार्ड सेल में? ऐसे समझो जरा ध्यान से कि मान लो ये गार्ड सेल है। अब गार्ड सेल में जैसे ही पानी आएगा तो ये फूल जाते हैं, फूलने के बाद क्या होता है? इनके बीच में स्पेस आ जाती है, जैसे ही इनके अंदर का पानी चले जाता है पिचक जाते हैं, पिचकने के बाद इनकी स्पेस चली जाती है। तो जो फूलने के बाद ये सब स्पेस आती है इनके अंदर, इस स्पेस को क्या बोला बेटा? स्टोमेटा। सर आप दिल बना, नहीं बेटा दिल नहीं, गार्ड सेल है ये। जो जैसे ही गार्ड सेल इनके अंदर जैसे पानी भर जाता है तो बीच की स्पेस आ जाती है, मैं स्पेस को शेड कर रहा हूँ, इस स्पेस को बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा कोई पार्ट नहीं है, ध्यान रखना। स्टोमेटा बहुत सारे लोग पार्ट समझते हैं, स्टोमेटा एक ओपनिंग है। सिर्फ जब दो गार्ड सेल, जब मान लो जब वो फूले, दो मूंगफली के बीच की जो जगह होती है ना फूली मूंगफली के, तो वो क्या, वो बीच में जगह है, उस जगह को इन्होंने क्या बोला? स्टोमेटा। यहीं से आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अंदर बाहर जो भी होना है, सारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहीं से होता है। समझ गए? एक बार मैं आपको जब रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा इन प्लांट्स के अंदर तो भी आपको एक बार थोड़ा सा बताऊंगा। फिर ये गार्ड सेल है, इनके अंदर ये ब्लैक ब्लैक जो डॉट है इनको क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है सर, यही क्लोरोप्लास्ट है। और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा बेटा? क्लोरोफिल होगा। और ऊपर की तरफ भी एपिडर्मल सेल्स, ऑफ कोर्स ये जो सेल्स है यहीं बाहर ही तो है, तो एपिडर्मल सेल्स ये बाहर से बने हुए हैं। सर नहीं समझे? एक बार देखो, देखो ये ऊपर के लिए क्यूटिकल, उसके बाद एपिडर्मिस, उसके बाद ये गार्ड सेल, और उसके बाद वो है। तो देखो गार्ड सेल के बाद ये एपिडर्मल सेल दिखाना अपन ने, ये वही सेल दिखाए हुए हैं, ठीक है, थोड़े थोड़े। तो ये एपिडर्मल सेल, फिर उसके अंदर इसके नीचे कुछ सेल्स हैं और उसके बीच में लोअर एपिडर्मिस, या फिर हाँ लोअर एपिडर्मिस आप कह सकते हैं। तो ये था बेटा ओवरऑल आपका प्लांट्स के बारे में, जिसमें हमने पूरे पहले देखा प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन मल्टीसेलर में, आज प्लांट्स देखा, जिसमें देखा प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन के प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। पूरा फोटोसिंथेसिस अपन ने देखा, उसकी स्टेप्स देखी ध्यान से, उसके बाद उसकी रिएक्शन देखी बेटा, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। केमिकल इक्वेशन रिएक्शन में भी इसका रिएक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर भी बैलेंसिंग पे भी आ जाएगी केमिकल इक्वेशन रिएक्शन के पर्सपेक्टिव से, और इस वाले पर्सपेक्टिव से आपसे इंपॉर्टेंस पूछ लेंगे। ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए, एनसीईआरटी में ब्लू डब्बे हैं, एक अब देखना ध्यान से, आपको एक्सपेरिमेंट मिलेंगे और वहीं पे ये पत्ती भी मिलेगी आपको फोटोसिंथेसिस के डायग्राम क्या, तो ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मतलब ओवरऑल हम पूरा प्लांट कंप्लीट कर चुके हैं न्यूट्रिशन के पर्सपेक्टिव से। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो बेटा, कमेंट करना, जस्ट लेट मी नो, सब्सक्राइब करना, लाइक करो, जो कर सकते हो वो करो। जितने ज्यादा लोगों तक वीडियो फैलाओगे उतना ज्यादा बेटर है। आई एम ट्राइंग कि मैं आपको बेस्ट कंटेंट दूं। वीडियो लेंथ को मैं ट्राई कर रहा हूं छोटा करने के बच्चे, पर मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ आए, इसलिए कभी कभार खुद को रोक नहीं पाता प्रॉपर्ली डिलीवर करना, क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है कि चीजें डिलीवर हो जाए आप तक, हमारा मकसद है कि आप तक चीजें प्रॉपर्ली डिलीवर हो। भाई सब्जेक्ट का फील आना चाहिए, क्या आना चाहिए भाई? फील आना चाहिए। याद रखना आरजी मास्टर हमेशा यही बोलेगा, सर आरजी कौन? मैं ही बेटा। क्या बोलेगा सर? हमेशा क्या चाहिए? फील देना। सब्जेक्ट का फील लोगे ना बेटा, सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आएगा, और जब तुम्हें मजा आता है ना तुम आग लगाओगे, तुम आग लगा दोगे। यहाँ पे आपको आई होप सब समझ आया होगा। मैं एक बार साइड में रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 खटा खींचिए स्क्रीनशॉट, बहुत जोरदार। तो चलिए भाई मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो कर सकते हो वो करो बेटा। ओके, तब तक के लिए ओके भाई, जय माता दी। चलो।